नमस्ते बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन का पाठ 14 आओ रसोई घर में जाएं। तो बच्चों बताओ, इस चित्र में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? देखो, एक औरत चूल्हे को जलाकर कढ़ाई रखकर तेल डालकर उसमें पूड़ियाँ तल रही है। दूसरी औरत इंडक्शन चूल्हे पर रोटियां बना रही है और तीसरे चित्र में लड़की स्टोव के ऊपर भाजी बना रही है और तीसरे में ये दाल या भाजी ये उबल रही है। तो इस तरह बच्चों भोजन बनाने की अलग अलग विधियां होती हैं। कुछ भोजन पकाकर खाए जाते हैं तो कुछ कच्चे खाए जाते हैं। देखो, इस चित्र में विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ दिखाए गए हैं और इन खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए अलग अलग विधियां होती हैं। जैसे लोग अपनी पसंद या रुचि के अनुसार अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाते हैं। इसके लिए दाल, चावल, गेहूँ जैसी वस्तुएं लाते हैं और सब्जियों, फल लाते हैं। अंडे, मांस तथा मछलियाँ भी लाते हैं। इनमें से अपनी पसंद के अनुसार खाद्य तैयार करते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। भात बनाने के लिए चावल को पानी में डालकर उबाला जाता है और बच्चों इस तरह पूरियाँ तली जाती हैं। पूरियों को तलकर बनाया जाता तथा इडली, मोदक इत्यादि पदार्थ भाप के द्वारा बनाए जाते हैं। रोटी और भाकरी सेक कर बनाई जाती है। बच्चों, ऊष्मा क्यों दी जाती है? ऊष्मा देने से खाद्य पदार्थ को पकने में आसानी से पक जाते हैं। बच्चों, ऊष्मा देने से खाद्य पदार्थ आसानी से पक जाते हैं और पके हुए पदार्थ आसानी से पचते हैं और अधिक चटपटे और स्वादिष्ट भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम पकाकर भोजन को खाते हैं। अच्छा बच्चों, ध्यान से इस चित्र को देखो। इस चित्र में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ज़रा बताओ। ये लड़की क्या खा रही है? हाँ, तरबूज खा रही है। लड़का केला खा रहा है। और देखो, यहाँ पे टोकरी में क्या रखे हुए हैं? विविध प्रकार के फल रखे हुए हैं। जो फल हमारे ये शरीर को बहुत सारे जीवन सत्व, प्रोटीन और अनेक देते हैं, विटामिन्स देते हैं, जो हमें बीमारियों से लड़ने के लिए ये भरपूर मदद करते हैं। तो बच्चों, फल रोज़ खाना चाहिए। देखो, ये औरत क्या कर रही है? फलों के टुकड़े काटकर प्लेट में रख रही है। बच्चों, फल ऐसा पदार्थ है जिसे हम बिना पकाए खाते हैं, कच्चा ही खाते हैं। फलों के अलावा कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे टमाटर, खीरा इत्यादि क्या कच्चा ही खाया जाता है। खीरे का रायता बनाया जाता है और केले का शिखरन बनाया जाता है बच्चों। तो इस तरह से कुछ पदार्थ पकाकर खाए जाते हैं तो कुछ पदार्थ हम कच्चे ही खाते हैं। फल हमेशा हम कच्चे खाते हैं। कुछ सब्जियों को हम कच्चा ही खाते हैं ताकि हमें फाइबर मिले। बच्चों, कुछ आप ऐसा भोजन करते समय आप ऐसा कुछ निरीक्षण करो, जैसे स्वाद के अंतर का अनुभव करो। अब जैसे ये पापड़ को सेक कर खाते हैं और तलकर भी खाते हैं। एक ही प्रकार के 2 पापड़ लो और एक को सेक लो और दूसरे को तल लो। देखो कि दोनों के स्वाद में क्या अंतर है। तुम्हें कौन सा पापड़ अधिक पसंद है? खाकर देखो बच्चों। देखो, ये मनोरंजक बात है कि नहीं है? मूंगफली के दानों को भूनकर भी खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं। इसके कारण दोनों के स्वाद में क्या अंतर है? तुम्हें दाने कैसे खाना पसंद है? उसी तरह कच्चे आलू की फाँक, उबाले हुए आलू की फाँक के स्वाद में क्या अंतर है? इसका निरीक्षण करके बच्चों मुझे बताओ। तो बच्चों, आगे की क्लास में हम ऊष्मा देने की विभिन्न विधियों के बारे में जानेंगे। खाद्य पदार्थ तैयार करते समय ऊष्मा देने के लिए ये विभिन्न ईंधनों का भी उपयोग किया जाता है
और उन ईंधन कौन कौन से प्रकार के हैं इसकी जानकारी भी हम हासिल करेंगे बच्चों। अभी तक मैंने जितना ही बच्चों, आज हम इस पाठ में नया शब्द सीखेंगे, जैसे ज्वलनशील पदार्थ। जो पदार्थ जल सकता है उसको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। कपूर जल सकता है, अतः कपूर ज्वलनशील पदार्थ है। पानी जलता नहीं, इसलिए पानी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। ईंधन, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए जिस ज्वलनशील पदार्थ का आसानी से उपयोग किया जाता है उसे ईंधन कहते हैं। रसोई गैस, मिट्टी का तेल, पत्थर का कोयला ईंधन के उदाहरण हैं। सभी ज्वलनशील पदार्थ ईंधन के रूप में उपयोगी नहीं होते। जो आसानी से जलते हैं और जलने पर पर्याप्त ऊष्मा देते हैं उन्हीं को ईंधन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों, इस पाठ में हमने ये 2 नए शब्द सीखे हैं, ज्वलनशील पदार्थ और ईंधन, जिसका उपयोग हम खाना पकाने, अन्य चीज़ों को गर्म करने के लिए। आजकल बहुत से लोग भोजन बनाने के लिए ईंधन के रूप में गैस का उपयोग करते हैं। इस ईंधन का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। गैस तुरंत जलती है और धुआं भी नहीं बनता। गैस द्वारा भोजन बनाने में समय भी कम लगता है। कुछ लोगों के पास चूल्हे होते हैं। चूल्हे में लकड़ी का उपयोग करते हैं। लकड़ी को जलाना ही परिश्रम का तथा जटिल काम है। इसके अतिरिक्त लकड़ी से धुआं भी निकलता है। सूखी लकड़ी प्राप्त करने के लिए वृक्षों को काटना पड़ता है। इससे परिसर की भी क्षति होती है। कुछ लोग कोयले की अंगीठी का उपयोग करते हैं। कोयले से भी धुआं निकलता है। जो लोग लकड़ी तथा कोयले जैसे धुएं वाले ईंधन का उपयोग करते हैं वे लोग अपने रसोइयों में खिड़कियां तथा रोशनदान बनवाते हैं। इससे पर्याप्त उजाला रहता है और धुआं एकत्र नहीं होता है। धुएं से बच्चों अनेक बीमारियां भी होती हैं, फेफड़े वगैरह की, तो ये शरीर के लिए बहुत ही नुकसान होता है। इसीलिए ये जो गैस के चूल्हे का उपयोग अब गांव में भी पर्याप्त मात्रा में होने लगा है। लोग गैस का उपयोग करके अपना जीवन सरल बनाते हैं, ताकि कोई भी काम आसानी से हम कर सकें। अंगीठियाँ वगैरह भी जलाया जाता है कभी कभी। देखो, ये सिगड़ियाँ दिखाई गई है, अंगीठियाँ दिखाया गया है, अंगीठियों का चित्र है। कुछ लोग रसोई बनाने के लिए ये ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं बच्चों। मिट्टी के तेल को रॉकेल या घासलेट भी कहते हैं। आजकल बाज़ार में बिजली की विभिन्न प्रकार की अंगीठियाँ मिलती हैं। उनका उपयोग करना अत्यधिक सुविधाजनक होता है। कुछ लोग बायोगैस का उपयोग करते हैं। बायोगैस का मतलब गोबर से बनाई हुई गैस। गोबर को इकट्ठा करके एक स्थान पे जमा किया जाता है, पूरे गांव का गोबर, और उसके द्वारा बायोगैस तैयार की जाती है। उसी तरह बच्चों, सूर्य की धूप की उष्णता लेकर पदार्थों को पकाने वाले सौर चूल्हे का भी उपयोग कुछ लोग करने लगे हैं। सौर चूल्हे से आजकल गांव में बच्चों प्लेनेट बनाकर बिजलियां भी बल्ब जलाए जाते हैं, पंखे चलते हैं, बिजली का भी उपयोग किया जाता है, जिससे लोगों को वो अधिक सुविधाजनक हो गया है और उनका जीवन अंधेरे से दूर होकर उजाले की तरफ बढ़ गया है बच्चों। देखो विभिन्न प्रकार की इसमें सौर चूल्हे दिखाए गए हैं इस चित्र में। ध्यान से देखो और उसका निरीक्षण करो बच्चों। इस पाठ में हमने क्या सीखा? खाद्य पदार्थ को तैयार करने के लिए
उन्हें ऊष्मा देकर पकाना पड़ता है। ऐसा करने से वे सुपाच्य और रुचिकर हो जाते हैं, मतलब पचने में आसान और स्वादिष्ट हो जाते हैं। दूसरा, उबालना, भाप देना, तलना, भुनना, ये ऊष्मा देने की विभिन्न विधियाँ हैं। जैसे तीसरा, रायता, शिखरण जैसे कुछ पदार्थ ऊष्मा दिए बिना भी तैयार करते हैं। ईंधन का उपयोग करके उसकी आंच पर भोजन बनाना सुविधाजनक हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार की अंगीठियों का उपयोग किया जाता है। भोजन बनाने के लिए बिजली तथा सौर ऊर्जा का भी उपयोग करके ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। इसे सदैव याद रखना, ईंधन के रूप में लकड़ी और लकड़ी के कोयले का उपयोग करने पर परिसर के वृक्षों को क्षति पहुंचती है। इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वृक्ष हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो हमारा परिसर ये हो जाएगा, उस परिसर को क्षति पहुंचेगी, हमारा परिसर प्रदूषित हो जाएगा और हमारे ये शरीर पर अनेक बीमारियों का हमारे शरीर पर अनेक बीमारियों का साम्राज्य छा जाएगा। बच्चों, इस पर ध्यान दिया जाए।